नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है रुचि बिहार क्लासेस में। आज की क्लास में मैं आप सभी को बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए ज्योग्राफी का टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सभी क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछे जाते हैं और 90% चांस है, आप सभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और 90% चांस है 2027 के बोर्ड परीक्षा में भी ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी क्लास में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन आंसर आपको वीडियो में ही याद हो जाएंगे, ठीक है। देखो, हम सभी के पास ज़्यादा समय भी नहीं है, लगभग हम सभी के पास 8-9 महीने का समय बचा हुआ है, ठीक है। और 8-9 महीने में हम सभी को पूरा तैयारी भी करना है, ठीक है। इसलिए हम सभी क्लास को शुरू करते हैं, समय बहुत कम है, ठीक है। आप सभी एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बस आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। मैं आप सभी को जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा 90% चांस होगा कि 2027 में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए एक एक करके देखो, मेरा आवाज जो है ना, मेरा वॉइस, ठीक है, VOIC, मेरा वॉइस जो कहीं कहीं पर लड़खड़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सभी को मेरा आवाज पे फोकस नहीं करना है, केवल क्वेश्चन आंसर पर फोकस करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखो, नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, बताओ कितने बच्चे को मालूम है। देखो कहाँ गया, ये देखो मेरे भाई, हाँ, नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो आपसे भी याद रखेगा ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे राइट आंसर, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ और याद कर लो, और मैं आपसे भी से कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और हाँ, आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। क्लास को शेयर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, ग्रिफिथ टेलर ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। याद होगी आप सभी को, नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, ग्रिफिथ टेलर ने किया था, ठीक है। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको। अब देखिएगा 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। देखो, क्वेश्चन देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखोगे तो हो सकता है आप आगे चल के पछताओगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो आप सभी को याद रखना है, दक्षिण पूर्वी एशिया जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है ना। निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। अब देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन आप सभी को याद हो गया। 3 नंबर में यहाँ देखो, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अंतिम अवस्था में क्या होता है। क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अंतिम अवस्था में क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान हो जाते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अंतिम अवस्था में क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम होता है, समान हो जाता है, इसका मतलब कम हो जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएंगे, याद कर लो मेरे भाई, ठीक है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अंतिम अवस्था में क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाता है, यानी कि दोनों समान हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 4 नंबर में क्या क्वेश्चन देखिएगा, खट्टे रसदार फसल की कृषि मुख्य रूप से किस क्षेत्र की विशेषता है। खट्टे रसदार फलों की कृषि, खट्टे रसदार फलों की कृषि मुख्य रूप से किस क्षेत्र की विशेषता है, तो आप सभी को याद रखना पड़ेगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 4 का सही आंसर है, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो प्रत्येक साल पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक साल 90% चांस है, और 2027 में ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इसलिए मैं दिखा रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। मेरे को शौक नहीं है। खट्टे रसदार फलों की कृषि मुख्य रूप से किस क्षेत्र की विशेषता है, भूमध्य सागरीय प्रदेश, ठीक है। अगर आपका आर्ट्स रखे हो, ठीक है, अगर आप आर्ट्स रखे हो, अगर आप चाहते हो कि मेरा आर्ट्स में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ का क्लियर हो जाए, तो बस आप सही जगह पे हो मेरे भाई। बस आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 2027 आते तक, मेरा मतलब है आपका एग्जाम आते तक मैं आप सभी का सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। चलिए 5, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। व्यस्त, व्यस्त मतलब क्या, जो मान लो कि कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है, ठीक है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, तो आप सभी को याद रखना पड़ेगा। 5 का सही जवाब जो है ना, ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ठीक है। 6 नंबर में यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। सीधा सा क्वेश्चन है, कहाँ गया, यहाँ देखो, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, यानी कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, याद रखना है मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, क्या मालूम है आपको, अगर आपको मालूम है, जिस भी क्वेश्चन का उत्तर आपको मालूम हो, आप कमेंट करिएगा, ठीक है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है।
कितने बच्चे को मालूम है कमेंट कर देना, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, 6 का सही जवाब जितने बच्चे सोच रहे हो 1872 है ना, सबका सही जवाब है, ठीक है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। 7 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल, रोपण फसल क्या होता है? आपसे भी जानते हैं, चाय एक रोपण फसल है। यहाँ देखो, चाय कहाँ गया, चाय एक रोपण फसल है, कॉफी भी रोपण फसल है, रबड़ भी रोपण फसल है, लेकिन गेहूं जो है ना रोपण फसल नहीं है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। चलिए, भारत में वायु परिवहन एयर ट्रांसपोर्ट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1921 है कि नहीं जी? नहीं, 1921 नहीं होगा शायद। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1911, ठीक है। 1911 में हुई थी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी, आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। भारत में वायु परिवहन यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1911 में हुई थी, ठीक है। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, 1921 में टिक मारते हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। चलिए, 9 नंबर में, बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल? आपको नहीं मालूम है तो लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, झारखंड में स्थित है, ठीक है। 10 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा एक नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको मालूम है तो प्यारे अपने प्यारे हाथों से कमेंट कर देना। निम्नलिखित में कौन सा एक नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? देखो, आगरा भी, यहाँ देखो मैं आप सभी को दिखा देता हूं। आगरा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है, पटना जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है, और कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है, यानी हुगली नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। जबकि भोपाल झीलों का शहर है, किसी बड़ी नदी के किनारे नहीं बसी हुई है ना, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, भोपाल, ठीक है। याद रखिएगा, कितना इंपॉर्टेंट है, और मैंने आप सभी को सरल तरीका से बता दिया, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक नदी तट पर अवस्थित नहीं है? भोपाल जो है किसी भी नदी तट पर, यानी कि किसी बड़ी नदी तट पर अवस्थित नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा। अगर आप सभी को यहाँ देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप सभी ले लो, ठीक है। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए ले लिए। 11 नंबर में देखिएगा क्या है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फ्लोरिंग फार्मिंग, ठीक है। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर, है ना। प्रत्येक साल पूछे जाने वाले ये सभी क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट, रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? रबर, बताओ मेरे भाई, रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? बताओ, रोपण कृषि है, झूमिंग कृषि, मिश्रित कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि? नहीं मालूम है तो आपसे भी याद रखिएगा, रोपण कृषि है, ठीक है। रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? रोपण कृषि है, ठीक है। संसार के किस देश में सबसे अधिक जनसंख्या है? संसार के किस देश में, पूरे पृथ्वी में जितने भी देश हैं, क्वेश्चन को बोल रहा है संसार में, यानी कि पूरे पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है? तो हमारे प्यारे भारत देश, है ना। ऑप्शन यहाँ देखो, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टिप्पणी लिखा हुआ है, हालांकि आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, ठीक है। भारत जो है जनसंख्या, जनसंख्या मतलब क्या, यहाँ पर जो लोग यानी कि मानव बसे हुए हैं ना, यानी कि मानव की दृष्टि से सबसे अधिक कहाँ सबसे बड़ा राज्य कौन सा देश बन गया है? राज्य नहीं, देश होगा, ठीक है। सबसे बड़ा संसार में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो हमारा भारत देश है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ पर है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ पर है, ठीक है। अब देखो मैं आप सभी को यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में कुछ बताऊंगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन आप सभी को अगर पूछे हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ पर है, तो आप सभी को टिक मारना है कोलकाता से हावड़ा के बीच, है ना। अगर क्वेश्चन पूछ ले पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे कोलकाता कोन नगर का क्षेत्र जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अगर आप सभी से क्वेश्चन पूछे हुगली औद्योगिक प्रदेश जूट के लिए सबसे, यहाँ देखो, हुगली औद्योगिक प्रदेश जूट के लिए सबसे ज्यादा क्या प्रसिद्ध है? तो आप सभी को अगर जूट के लिए, ठीक है, यहाँ देखो, जूट क्षेत्र के लिए अगर पूछे तो कोलकाता से कोन नगर तक टिक मारना है आपको, समझे आप सभी। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे कोलकाता कोन्नगर का क्षेत्र जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन हम सभी को 14 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने आप सभी को समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, ठीक है। आप सभी किसी से भी पूछ लेना, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए बताएगा, कोलकाता से हावड़ा के बीच है, ठीक है। चलिए अगला, भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि क्या थी? भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि क्या थी? तो देखो 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1951 से लेकर 1981 के बीच, ठीक है। चलिए, सुएज नहर किसे जोड़ती है? सुएज नहर किसे जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से, है ना। 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे भाई, ठीक है। भूमध्य सागर को लाल सागर से या फिर लाल सागर को भूमध्य सागर से, बात एक ही होता है, ठीक है। आप सभी को ऑप्शन में जैसे भी दिखाई दे टिक मार देना। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है, ठीक है। भारत का सबसे गहरा,
शनि सबसे जमीन के अंदर सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर परफेक्ट आंसर है। 18 निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होता है पहले ये समझ लो। चतुर्थ क्रियाकलाप मतलब हो गया शिक्षा, ज्ञान, आपके अंदर कितना नॉलेज है, ये सभी क्या आते हैं? चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। विद्यालय, कॉलेज, ये सभी शिक्षक, ये सभी चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? और आप सभी को चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होता है ये तो पता चल गया होगा, ठीक है। अब बताओ चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या मछली पकड़ना आएगा? नहीं आएगा। तो यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वविद्यालय अध्यापन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए समझ गए होंगे। 19, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला, इस क्वेश्चन का साफ साफ करने का मतलब है भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां के लोग सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं? तो बिहार। बिहार तो सबसे पिछड़ा राज्य है, ठीक है। यहाँ पर लगभग 30% महिला पढ़े लिखे हैं, बाद बाकी सब चपाट हैं। मैं क्या बोलूँ आप सभी समझ रहे होंगे, ठीक है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है केरल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। 20 नंबर में अंकलेश्वर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर क्षेत्र जो है खनिज तेल के लिए बेहतर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। 21, विश्व का सबसे बड़ा तीर्थीय क्रियाकलाप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा तीर्थीय क्रियाकलाप है पर्यटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। देखो पर्यटन दुनिया का सबसे बड़ा सेवा क्षेत्र व्यवसाय बन चुका है अभी, है ना। तो 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पर्यटन। विश्व का सबसे बड़ा तीर्थीय क्रियाकलाप पर्यटन। 22, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? अब देखो अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर खरीफ फसल क्या होता है? खरीफ फसल मेरे भाई जैसे मान लो धान, तो धान को हम सभी किस समय रोपते हैं? ठीक है, अभी मकई कटेगा, उसके बाद होगा जून से लेकर सितंबर के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे धान का ऐसे समझो ना, जिस समय बारिश की मौसम होती है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, जून से सितंबर के बीच। ठीक है, खरीफ फसल की कृषि ऋतु, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। समझ गए होंगे आप सभी। 23, सलेम इस्पात केंद्र किस राज्य में है? सलेम इस्पात केंद्र जो है वो किस राज्य में है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? तो देखो 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में है। ठीक है, सलेम इस्पात केंद्र किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। ठीक है, 24, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये देखो, ये क्वेश्चन 1001% मैं गारंटी लेता हूँ कि पूछे करेगा मेरे भाई, पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 25, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो आप सभी को याद रखना है। कहाँ गया भाई? देखो, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो आप सभी को क्या क्या याद रखना है? तो 25 का सही आंसर आप सभी को ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ध्यान से देख लो, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, नहीं तो वीडियो को सेव कर लो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया, बोकारो। यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, झरिया होगा या फिर बोकारो होगा, बताओ। नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, झरिया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया कोयला क्षेत्र है। ठीक है, 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। 27, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को। ठीक है, अगला, भिलाई इस्पात संयंत्र किस श्रेणी का शहर है? भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो किस श्रेणी का शहर है? व्यापारिक नगर है, खनन नगर, औद्योगिक नगर या फिर परिवहन नगर? बताओ। देखो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, औद्योगिक नगर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 29 नंबर में ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? ओपेक का मुख्यालय तो सबको मालूम है शायद, जिनेवा, वियना, न्यूयॉर्क या फिर जकार्ता? बताओ। नहीं मालूम है? वियना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? वियना में है। ठीक है, चलिए, जो कि महाराष्ट्र में शायद बसा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? स्वच्छंद उद्योग तो होजरी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर में संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो संचार। ठीक है, कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, संचार को इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। 32 नंबर में एशिया का सबसे बड़ा स्लैम यानी कि गंदी बस्ती धारावी कहाँ पर स्थित है? एशिया का सबसे, हम सभी जानते हैं एशिया महादेश में हम सभी बसे हुए हैं। ठीक है, एशिया महादेश का सबसे गंदी बस्ती, धारावी गंदी बस्ती कौन सी है? तो मुंबई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन सरल होता है। 32, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक। 1960 के दशक का मतलब क्या होता है? जैसे 1960 से लेकर के, यहाँ देखो ना, मैं बता देता हूँ, 1960 से लेकर के 1970 के बीच में, ये जो साल होते हैं उसी साल के बीच हुई थी। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960 के दशक में। ज्यादातर इसी तरीका से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने सोचा यही क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा दूं। उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है? उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है?
तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से, या फिर दिल्ली को मुंबई से, या फिर जम्मू तिरुवनंतपुरम से, या फिर श्रीनगर को चेन्नई से। मालूम है तो बताओ, नहीं तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो 34 का सही जवाब आपको याद रखना पड़ेगा, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है, ठीक है। उत्तर दक्षिण गलियार किन दो शहरों को जोड़ती है, तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। ध्यान से देख लो, वीडियो को सेव कर लो, हो सके तो फिर से आपसे भी देख लेना, लेकिन याद कर लेना सभी क्वेश्चन को, नहीं तो बाद में खुद पछताओगे। शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसलें नहीं बोई जाती? शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसलें नहीं बोई जा सकती है? रागी, ज्वार, मूंगफली या फिर गन्ना? गन्ना नहीं बोई जा सकती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखिएगा। शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जा सकती है? गन्ना को नहीं बोया जा सकता है। 36, विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि जो है वो सर्वाधिक है? अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका या फिर ओशिनिया? ओशिनिया बताओ। देखो 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में, ठीक है। 37 नंबर में भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज क्या लिखा हुआ है? भारत का स्वर्ण चतुर्भुज किससे संबंधित है? स्वर्ण चतुर्भुज जैसे पूछे तो सड़क मार्ग से टिक मारिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। भारत का स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से संबंधित है, ठीक है। चलिए 38 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्रियाकलाप है? सब जानते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, सब जानते हैं, है ना। खेती यानी कि एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राथमिक क्रियाकलाप है? खेती जो है एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। खेती को इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर। अब देखो 39, मैं आप सभी को आज की क्लास में केवल 40 क्वेश्चन दिखाऊंगा, लेकिन मेरे भाई एक बार फिर से बोल देता हूं, ये 40 क्वेश्चन कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है। ध्यान से देख लो, प्रत्येक साल पूछे भी जाते हैं ये सभी क्वेश्चन बार बार, है ना। लगभग 5-6 साल से ये क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। चलिए, लेकिन कहाँ पर मिलेगा आप सभी को एग्जाम में ये क्वेश्चन, ये मायने रखता है, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी को बताऊंगा, फिर कभी बताऊंगा। ये सभी क्वेश्चन को बस अभी फिलहाल के लिए आप सभी याद कर लो, ठीक है। मदुराई, ठीक है, किस राज्य का एक प्रमुख नगर है? मदुराई जो है वो किस राज्य का एक प्रमुख नगर है? बताओ। देखो नहीं मालूम है आप सभी को, तमिलनाडु का है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। मदुराई जो है किस राज्य का एक प्रमुख नगर है? तमिलनाडु का है, ठीक है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यहाँ पर देखो राज्य नहीं पूछ रहा है, ठीक है। राज्य जो है भारत का कोई राज्य नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो जो चाय पत्ती होता है ना, चाय पत्ती जो हम सभी चाय में यूज करते हैं चाय बनाते समय, ठीक है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, हाँ, श्रीलंका भी नहीं, केन्या भी नहीं, ठीक है, चीन होगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अभी 2026 में अगर आप सभी जांच करोगे तो चाय की खेती का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है अभी कौन? चीन, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आप सभी को शायद मैंने जो आप सभी को 40 क्वेश्चन दिखाया, शायद आप सभी को ये 40 क्वेश्चन याद हो गए होंगे, ठीक है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने प्यारे हाथों से लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हम सभी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।